राजकुमार जी और लवकुश जी की क्या रांची के छात्रों को ऐसा लगता है कि अगर ये प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे होते तो शायद बड़े बड़े नेता आ जाते वहां पर? विपक्ष के सारे नेता पहुंच गए थे दिल्ली जंतर मंतर, रांची नहीं पहुंच पाए। जी मैम, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि ये झारखंड गरीब राज्य है मैम। ये झारखंड जो है गरीब राज्य है। दिल्ली जो है मेट्रो सिटी है, इसलिए वहां पे सब चेहरा चमकाने जाते हैं पक्ष और विपक्ष। लेकिन अभी यहाँ तक इस जहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं आया। सिर्फ हम लोग अपना स्टूडेंट बैठ के शांति ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ पे ये एग्जाम रद्द किया जाए और जो इसमें से गलत तरीके से हो गया है उसको जेल भेजा जाए। देवेंद्र, लेकिन सरकार अभी खराब हो गई और उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? दिख रहा है सरकार लेगी। अभी हमारे देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता आज अनशन नहीं तोड़े हैं, वो सलाइन पर सलाइन हो रहा है, लेकिन सरकार मौन है, चुप है। एक छात्रों का आंदोलन हमने जेनजी का आंदोलन दिल्ली में देखा था और अब एक रांची में देख रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में, आप ही बता दीजिए। बहुत अंतर है मैम। यहाँ पे हम लोग शांति ढंग से प्रोटेक्शन कर रहे हैं और दिल्ली में था कि थोड़ा वहाँ पे अलग टाइप के हो रहा था, लेकिन हम इससे उतना खुलासा नहीं करना चाहते। हम लोग सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जो भी यहाँ गलत तरीके से ज्वाइनिंग ले लिया है उसको जेल भेजा जाए और वैकेंसी को रद्द किया जाए। अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो ये जयपाल सिंह मुंडा से हम लोग यहाँ से कोई स्टूडेंट नहीं उठने वाले, यहीं पे मर जाएंगे लेकिन चलेगा, लेकिन घर नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मेरे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जुड़ रहे हैं, संजय सेठ जी। संजय जी, आप भी वहीं से आते हैं, ये छात्रों की आवाज आप भी सुन रहे हैं, बतौर केंद्रीय मंत्री क्या जवाब पहला? देखो, हम तो पहले दिन से ही छात्रों की इस डिमांड के साथ कि सीबीआई जांच और जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसमें ईडी की जांच, क्योंकि वहां पेपर लीक नहीं, वहां तो एक एक सीट बेची गई है। ठीक है, मेरे छोटे भाई ने कहा, मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूं कि डीएसपी के लिए 1.5 करोड़ रुपया दीजिए, डीएसपी बन जाइए। 20 लाख 25 लाख दीजिए, सहायक का चार्ज बनने जाइए। फॉरेस्ट में जाना हो 40 लाख के, जूनियर इंजीनियर बनना हो 80 लाख दीजिए। खुला रेट है भाई। यहाँ जब पेपर लीक का कोई मामला ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट सीट बिक रही है। अब अभय तिवारी, रवि कुमार, और उसने क्या क्या कुकर्म नहीं किया, क्या सरकार को नहीं पता था? सरकार के मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जीव चेयरमैन बने, एक आईएएस सीनियर आईएएस अफसर जो चीफ सेक्रेटरी रहा, उसको उनसे जब पूछा गया कि भाई टीडीएपीएल के अभय तिवारी को जानते हो, तो नहीं जानते। क्या संभव है? क्या संभव है? संजय जी, सरकार कहा जाता है ना कि जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होता है तो केंद्र सरकार का जो रवैया रहता है बीजेपी पर, कांग्रेस सवाल उठाती है। अब जब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि सरकार में बीजेपी नहीं है इसलिए दूसरा रवैया, विपक्ष कहता है कि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड दिखता है। ऐसी बात नहीं है। हम तो पहले दिन से ही छात्रों के डिमांड के साथ में है। और मैंने बताया ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को। जिस तरह रांची के बच्चों ने ये जो 13-14 दिन से जो धरना अनशन किया, बिना किसी शोर शराबे, बिना कोई भी किसी के खिलाफ नारे नहीं लगे, कोई देशद्रोह, कोई भारत के खिलाफ नारा नहीं, जाति के खिलाफ नारा नहीं लगा, कोई व्यक्ति के खिलाफ नारा नहीं लगा, किसी माने आप समझो कि एकदम संस्कारित तरीके से। और भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग संजय सेठ जी का हेमंत सोरेन को क्या संदेश होगा? सिद्ध किया कि भाई संजय सेठ जी का हेमंत सोरेन को क्या संदेश होगा? मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो शिक्षा मंत्री भी हैं और आपका इंडी गठबंधन कैसे जंतर मंतर में क्या कर रहा था, और आपके इंडी गठबंधन के राजकुमार राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री आवास पे धरने बैठ गए थे। क्या राहुल गांधी जी रांची आकर धरने बैठेंगे और आपसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? अरे बच्चों पे रहम कीजिए, बच्चे आपके हैं, आपकी बेटियां, आपके छोटे छोटे भाई हैं, क्यों नहीं सीबीआई की जांच कर रहे हैं? अरे क्या डिमांड है?
उस पर कोई कमिटी, देखो तो ये आईवास है, आईवास क्या, सीआईडी जांच करा लो, आईवास क्या, हमने जी। कमेटी बना दी, पहले दिन आया कि 2 मंत्रियों की कमेटी बना दी। चलिए संजय जी, अब इंतजार है 4 रहेगा कि मंत्रियों की आखिरकार कमेटी बना केंद्र दी। सरकार और अरे राज्य भाई सरकार क्या दोनों है इस पर क्या ये? एक्शन 14 लेती है, दिनों क्योंकि में ये छात्रों का आप सवाल है। कमेटी पे कमेटी संजय जी, आपका दो बहुत दिन बहुत बना धन्यवाद रहे हो। हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन ये आपको जरूर बता दें कि ये छात्रों की आवाज है और हम एनडीटीवी पर इनकी आवाज लगातार उठाते रहेंगे। मेरे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा जुड़ रही हैं, स्पोक्स पर्सन है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है झारखंड में। क्या कहेंगी नीलम जी? आप तो सुन ही रही हैं, बच्चे कह रहे हैं कि नौकरी बिक रही है, पुलिस में कंप्लेंट करने जाएंगे तो डीएसपी बनने के लिए पहले पैसे देने पड़ेंगे। हो क्या रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि झारखंड में बच्चों के साथ जो हुआ, ये आज की स्थिति ऐसी बनकर सामने उभर रही है कि ये सिर्फ किसी राज्य का मुद्दा नहीं रहा, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन के रह गया है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए किस प्रकार का पेपर लीक हुआ, बिहार में किस प्रकार से नीलम जी, झारखंड पे जवाब दीजिएगा। झारखंड के छात्र जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बात दूसरे शो पे कर लेंगे। अभी पहले झारखंड, आप झारखंड की जिम्मेदारी आपकी सरकार है वहां की, उतनी तो मैंने अभी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से सवाल किया, अब झारखंड की सरकार का सवाल आपसे कर रही हूँ। मतलब इसीलिए ना चैनल में आने का मन ही नहीं करता है। आप लोग को मतलब क्या, आप लोग के हाथ की कठपुतली है हम लोग क्या? जो भी बोलिएगा वही मैं तो मैं आपसे जम्मू कश्मीर पे चर्चा करूं? मैं फर्क नहीं आई हूं मैडम। नहीं नीलम जी, आप जम्मू कश्मीर पर तो चर्चा नहीं करेंगे ना। झारखंड के छात्र जुड़े हुए हैं, हम झारखंड की बात कर रहे हैं, वो झारखंड के छात्र सवाल कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी बिक रही है। आप सरकार की तरफ से अपना पक्ष तो रखेंगी। आप कहाँ थी? जंतर मंतर में कहाँ थी आप? क्यों नहीं इतना कैमरा जंतर मंतर में दिखा? मैं बिल्कुल थी, आपको नहीं दिखी तो मेरी गलती नहीं है जी। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ दिखे? हमारे चैनल ने पूरी कवरेज की है। अरे देखिए, नहीं नीलम जी, झारखंड के छात्रों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपकी सत्ता है वहां पर, आपकी सरकार है, बच्चे पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, इंसाफ कब तक मिलेगा, उनका जवाब दे दीजिए। मैं यहाँ जवाब देने के लिए ही आई हूँ। बताइए। ठीक है, अगर पूरा बिना समय इंटरप्शन आपका, बताइए। किए, जी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि झारखंड की तुलना भारत के किसी भी राज्य से नहीं किया जा सकता है। जिस दिन झारखंड में इस तरह का जेपीएससी को लेकर के मामला हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, रातों रात उन्होंने एक्शन लिया, सीआईडी जांच लगाई और रातों रात जेपीएससी में छापा पड़ता है, वहां के अध्यक्ष को रिजाइन देना होता है, ताबड़तोड़ छापा, रात 2 बजे 3 बजे तक छापा चल रहे हैं, 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अभय दुबे गिरफ्तार हो चुके हैं, आंसू का बेटा, बीजेपी का गठबंधन वाला आंसू, उसका बेटा सुमन सौरभ इसमें संलिप्त पाया गया है। काम हो रहा है। अब छात्र पूछ रहे हैं सीबीआई जांच के आदेश देगी क्या सरकार? हमारे साथ जो 2 छात्र जुड़े हैं उन्होंने पूछा है। बहुत अच्छी बात है, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी। आखिर भाजपा को सीबीआई ही क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि सीबीआई, भाजपा ने तो बोला ही नहीं है मेरी डिबेट में। नहीं, अभी तो संजय सेठ जी बोले, मैं पॉइंट नोट करके रखी हूँ। संजय सेठ जी ने कहा कि सीबीआई की जांच और ईडी की जांच होनी चाहिए, और आप अभी कह रहे हैं प्रदर्शनकारी छात्र कुछ बोलना चाहते हैं, मैं जरा उनसे बात पूछ लेती हूँ। नीलम मैम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरी बात सुन लिया जाए। जुड़े हुए हैं और लवकुश जुड़े हुए हैं, प्रदर्शनकारी छात्र हैं दोनों। पूछिए अपना सवाल नीलम जी से। जी नीलम मैम, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, बताइए। मैम, हम लोग झारखंड के एक, जैसे बोला था, पीड़ित छात्र है मैम, इसलिए मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आराम से सुन लीजिए। आपने जो बोले कि ये बीजेपी सीबीआई क्यों मांग कर रही है, बीजेपी नहीं मांग कर रही है मैम, ये झारखंड के छात्र मांग कर रहा है कि मुझे सीआईडी पे भरोसा नहीं है, मुझे सीआईबी क्या बोलते हैं उसको, ईडी और सीबीआई की जांच चाहिए। जी हो गया आपका सवाल? मैं जवाब दूं आपको? मैं जवाब दूं? जी, और कुछ कहना है आपसे और कुछ कहना है कि बोलिए। जब छापामारी किया जाता है तो एक दिन पहले सचिव रिजाइन क्यों देते हैं? क्या रीजन है कि एक दिन पहले रिजाइन दे देते हैं? चेयरमैन जो है एक दिन पहले रिजाइन क्यों दे देते हैं? बताती हूँ, ये भी बताती हूँ। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक पता चला कि कल छापामारी होने वाला है और आज चेयरमैन रिजाइन दे देते हैं। ना तबीयत खराब है, ना और कुछ है, स्वस्थ है, फिर भी रिजाइन क्यों? ठीक है, मैं जवाब दूं? जवाब दीजिए। पूछ रही हूँ उनसे। देखिए,
जी बिल्कुल, मैं छात्रों के साथ हूँ, हमारी सरकार छात्रों के साथ है। मैं सिंपल बहुत शॉर्ट में इनका जवाब देती हूँ। पहला ये बताएं कि चेयरमैन का इस्तीफा क्यों हुआ। कोई भी जांच जब होता है तो उसके चेयरमैन का इस्तीफा इसलिए लिया जाता है कि अगर वो पावर में रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे, जांच को सही तरीके से होने नहीं देंगे, इसलिए उनका रिजाइन किया जाता है, उनको पदमुक्त किया जाता है ताकि उनका प्रभाव जांच पे ना पड़े और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सीआईडी जांच कर सके। और इसलिए सीआईडी जांच कर रही है और रोज चेयरमैन को सीआईडी के ऑफिस का चक्कर काटना पड़ रहा है। इसको पॉजिटिवली लीजिए, ये आप लोग के पक्ष में किया गया है, हेमंत सोरेन जी ने आप लोग के पक्ष में किया है। दूसरी बात, ये सीबीआई और ईडी की जो बात आप कर रहे थे, हम लोग को, आप लोग बोलते हैं सीबीआई, हमारे पास सीबीआई का क्या क्रेडिबिलिटी है। आपको पता होगा कि जब बाबूलाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, पहला मुख्यमंत्री, उस समय जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उस समय जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में धांधली हुआ, उस समय पद बेचा गया, उस समय पेपर बेचा गया और भ्रष्टाचार उभर कर सामने आया। इसलिए यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी को भ्रष्टाचार का पितामह कहा जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीबीआई पे इसलिए हम लोग को भरोसा नहीं है कि सीबीआई ही जांच कर रही थी उस वक्त भी, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। 20 साल हो गया, सीबीआई का कोई जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। और मैं दूसरी बात बताती हूँ, सीबीआई ही तो जांच कर रहे थे ना, प्रफुल्ल पटेल जी का जांच कर रहे थे, हेमंता बिश्व शर्मा जी का जांच कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी जी का जांच कर रहे थे, हाउसिंग घोटाला का जांच कर रहे थे, आदर्श हाउसिंग घोटाला का जांच कर रहे थे। और तो और छोड़ दीजिए, 2024 में जो नीट का जो एग्जाम हुआ, उसका जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया का भी सीबीआई ही जांच कर रहा था। लास्ट में क्या हुआ, ये हुआ कि उसको क्लीन चिट कर दिया गया। शुभेंदु ऋषभ तिवारी को लेकर आती हूँ। ऋषभ जी, आरोप है कि बीजेपी अपने अनुसार इसकी सीबीआई की मांग कर रही है। ऋषभ जी जवाब दीजिए, ऐसा क्या होता है, कौन सी वॉशिंग मशीन की बात हो जाती है? सबसे पहले जोहार, जल जंगल माटी का कर्ज निभाना है और झारखंड के युवाओं की आवाज को बुलंद उठाना है। मैं भी एक झारखंडी हूँ मैडम, झारखंड का युवा हूँ और इनके कुशासन को भले भांति समझता हूँ, देखता हूँ, परखता हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ मांग क्या है छात्रों की और किस तरह का अमर्यादित और बिना जिम्मेदारी उठाए यहाँ जेएमएम की प्रवक्ता महोदया बोल रही थी। मांग पहला मांग है स्टूडेंट का कि जो एग्जामिनेशन हुए हैं बकायदा उसको रद्द किया जाए, क्योंकि जो लोग वहां पे उत्तीर्ण हुए हैं वो सिंडिकेटिंग से हुए। ये पहला प्रमुख मांग है, इन पे ये बोल नहीं रहे। दूसरा बोले अरेस्टिंग की बात, अरेस्टिंग तो हमने भी कराया था ना, लेकिन छात्रों की मांग थी इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमने वो दिलाया। अभी छात्रों की मांग है सीबीआई और वहां पे परीक्षा को रद्द करना, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से हटेंगे और वहां पे टीडीपीएस, टीएसआर, ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो कई जगह ब्लैक लिस्टेड थी, इसको बुला के ओएमआर सीट वेरिफिकेशन आप तेलंगाना में जाके करवाते। काहे को भाई, साइबर क्राइम का अड्डा आप झारखंड को बना रखे। आप पूछिए 10 के मुंगले जी, आप तो बंगाल से आती है, कई कवर आपने किए। जब झारखंड में क्राइम करके, एजुकेशन क्राइम करके जाके लोग पहले आसनसोल में पढ़ा लेते थे, अब वहां जब रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो झारखंड को यह हब बना रहे हैं क्राइम का। कहने का विषय यह है, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, चाहे जेएसएससी हो, तीनों में सबसे पहले अविलंब एग्जामिनेशन को रद्द करना, जो इनके सेक्शन 3 के तहत एग्जाम हुए थे। लेकिन ये भी तो आरोप लगते हैं ना। चलिए कांग्रेस से पूछ लेती हूँ, रजत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजत जी, आप ये बताइए कि जब विरोध का प्रदर्शन करना होता है तो दिल्ली में तो सब पहुंच जाते हैं, रांची बहुत दूर है, क्या जाना संभव नहीं हो पा रहा है? मनोज्ञा जी, देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एक टीवी स्टूडियो में बैठ के एक रेड कार्ड बताता है। क्या केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के अपने कोई दायित्व नहीं है? क्या केंद्र सरकार के अपने कोई दायित्व नहीं है? क्या टीवी में स्टूडियो में बैठ के अपनी छात्रों को लेके अपनी राजनीति सीखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्टूडियो में जवाब मैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का मनोज्ञा जी, मनोज्ञा जी, मैं अपनी बात को पूरी कर लेता हूं। गेस्ट लेकर आते हैं कि वो झारखंड से आते हैं तो वो कम से कम अपनी बात रखें वहां की। नहीं तो क्या कोई केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री टीवी स्टूडियो पे बैठ के रेड कार्ड बताएगा और अपनी जिम्मेदारी से भागेगा? तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात जो अभी ऋषभ तिवारी जी कह रहे थे, क्या ऋषभ तिवारी जी इस चीज से परे हैं? क्या वहां की परीक्षा रद्द नहीं हुई? क्या वहां के जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, क्या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया?
मैं तो अभी आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि किस शालीन तरीके से वहां पे आंदोलन चल रहा है और किस शालीन तरीके से आज खड़गे जी ने। छात्र भी तो ये पूछ रहे हैं ना कि राहुल जी कब आ रहे हैं। राहुल जी युवाओं के नेता हैं, झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? ये छात्र भी हमारे शो में पूछा है छात्रों ने। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन छात्रों के साथ गया। वहां रांची का जो जिला अध्यक्ष है, मैं नामजद बताता हूँ, कुमार राजा, वहां लोगों के पास गए, लोगों से मिलके छात्र संगठन और सरकार के बीच में, छात्रों के संगठन और सरकार के बीच में ब्रिज बनने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब ऋषभ तिवारी जी इस पूरे नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, इस पूरे नैरेटिव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना चाहते हैं। उन सब चीजों में छात्र कह रहे हैं, छात्र आप ही बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के पक्ष से खड़े हो रहे हैं। मेरी बात भी लिया जाए सर। जी बोलिए बोलिए राजकुमार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रमाणित हो गया कि अभय कुमार तिवारी जेपीएससी में पकड़ाया गया और आपका सीजीएल में पकड़ा गया, पीजीटी में पकड़ा गया, तो अभी तक सर सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही है? उसको रद्द कर दिया जाए ना, रद्द क्यों नहीं कर रही है? मैं आपके टाल मटोल क्यों कर रही है? हम लोग 11 से 12 दिन सर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। ये बारिश देख रहे हैं आप? ये बारिश देखिए, चालू है बारिश, देखिए बारिश। इसका जवाब नीलम जी से लेते हैं। नीलम जी, ये बात तो सही है ना, छात्रों का कष्ट सबको दिख रहा है, सब एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, इन छात्रों को देखकर कष्ट तो होता है ना। अभी तक से रद्द क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल होता है, जब प्रमाणित बिल्कुल होता है। और इसलिए आप देखिए कि छात्र अपना जिस तरह से मांग, आप उनको थोड़ा सा बंद कीजिए। पकड़ाया गया, पीजीटी में पकड़ा गया तो उसे रद्द कर दिया जाए। मैं बोल रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, रुकिएगा आप, रवानी जी रुकिएगा, बताइए। सीबीआई मुझे नहीं चाहिए, ईडी नहीं चाहिए। मैं सर से जानना चाहता हूँ कि आप हमें डार्क में रद्द कर दीजिए ना। स्टूडेंट हुए उठ कर चले जाएंगे। ये देखिए हम लोग पानी में बैठे हुए, पानी देख रहे हैं आप? बारिश हो रही है। जब अभय कुमार तिवारी जब आरोपी है तो रद्द कर दिया जाए, फिर टाल मटल क्यों, फिर डेलीगेशन क्यों? नीलम जी जवाब दीजिएगा। जी मैं बार बार कह रही हूँ कि छात्रों के साथ हम लोग हैं, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ। और सरकार देखिए डे 1 से कदम उठा रही है छात्रों के हित में, छात्रों के फेवर में, उनके भविष्य के लिए। जितना ज्यादा हो सके सरकार करने के लिए तैयार है और कॉन्क्रीट रिजल्ट होगा। अगर जरूरत पड़ा तो परीक्षा भी रद्द होगा। अभय तो गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं मैम, एक गलत बात बोले, जरूरत पड़ा नहीं, ये बात नहीं मानूंगा। एक मिनट, आपने बोला कि जरूरत पड़ा, तो जरूरत पड़ा नहीं, जरूरत पड़ गया है, रद्द करना पड़ेगा। अगर सरकार रद्द नहीं करेगी और स्टूडेंट यहीं पे बैठे रहेंगे, कभी नहीं उठेंगे। देखिए, शांति रखिए, मैं आप ही के पक्ष में बात रख रही हूँ, आप शांत। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये छात्र के पक्ष में सरकार है और जो भी निर्णय होगा छात्र के हित में होगा, छात्र के भविष्य के लिए होगा। ये कॉन्क्रीट रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पे जो एक राजनीतिक मंच बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा और छात्र मोर्चाओं के द्वारा, नहीं, गलत बात, छात्रों तो कह रहे हैं क्योंकि देखिए मेरे पास सारा रिपोर्ट है, मेरे पास सारा रिपोर्ट है। कोई राजनीतिक मंच नहीं है। देखिए मैं बता रही हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे आप आके देख लीजिए, आप आना क्यों नहीं चाहते हैं? आप आइए देखिए ग्राउंड में कि कौन छात्र है, कौन पार्टी के लोग, हटाइए, बताइए, लिस्ट करके दीजिए पार्टी के लोग हैं। गलत निर्णय हम लोग चाहिए, गलत अफवाह मत फैलाइए, एकदम बिल्कुल पीड़ित है, आप देख रहे हैं ना। यही पे बोल रही हूँ कि जब एक अगला बोल रहा है आपके पक्ष में हो विपक्ष में हो, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद रिबाग दीजिए।